परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। ठालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम स्वामी रामारू सभी को मेरा बारंबार राम राम सा सभी को प्रणाम। बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी बेगा आपे पधारो, दया करो गटे माय राम जी, दया करो गटे इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, किस विध जीवनो हो ये राम, किस विध मिलनो हो मतलब बिना दुनिया जी मारे, मतलब बिना दुनिया जी मारे, कैसे रेवा जोग माए राम जी, कैसे जोग माँ थारी जी मारी करता जी दीनड़ो, थारी जी मारी करता जी दीनड़ो, बीते पूरो होए जाय राम जी, बीते पूरो होए जाय। बाबा जी आयने बातें बतावे, बाबा जी आयने बातें बतावे, सुन जो जी जीत लगाए राम जी, सुन जो जी जीत रामे नामे सो प्रीत जे राखो, रामे नामे सो प्रीत जे राखो, रामे करेला पारे राम जी, रामे करेला अमर लोक सुआवे जो मरत लोक के मार, गुण अवगुण मत देख जो कृपा की जो आए, मेरी बुद्धि सूक्ष्म है मों पे कयो न जा, कृपा करे गुरुदेव जी जब तब देऊं सुनाय। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, सतगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य। ठालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम स्वामी सभी को मेरा राम राम सा प्रणाम। आज की सत्संग में अर्थ करने में समझाने में कहीं पर अगर मेरे से गलती हो जाए तो सभी संत जनों से मेरा निवेदन रहेगा कि मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत अथाह है, बहुत गहरा है, मेरी बुद्धि और समझ से परे है। इसलिए ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ सतगुरुदेव जी महाराज हैं, सतस्वरूप राम जी महाराज हैं। तो अपना विषय मन की राड़ ग्रंथ
चल रहा है, जिसका आज अपन 10वां भाग लेंगे। ये मन रूपी काल किस प्रकार से जीव के अंदर हावी हो जाता है और किस प्रकार से निंदा करवाता है, किस प्रकार से जीव से निंदा कराता है। और निंदा वाली दो लाइन बोलेगा तो अपन को तो भूल करके किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की भी निंदा चुगली हमें नहीं करनी है। जैसे कि राघोदास जी महाराज ने भी फरमाया है कि निंदा मेरी नगर में करो सकल नर ना, मेरा कुछ बिगड़े नहीं, उसे का उसे कुंबा, उसे का उसे भारे, मेरा मन ओ जड़े हो बिन पानी मल मैल पगल धोवे सोई, के रागो सत बात भजन में निस दिन बंदिया, दिन मेरो सिर वागे नगर में हुई गई निंदिया। मन बड़ा आदमी जो निंदा किए बिना नहीं रह नहीं सकता। हाँ, इसलिए हाँ, परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं और राघोदास जी महाराज भी हमें इस साखी के माध्यम से बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी इधर उधर की चुगली हमें नहीं करनी है। कि महाराज ने कहा कि निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं, उसका उसको भार। यानी संसार के नगर के सारे लोग मेरी निंदा चुगली करो, मेरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मेल संसार के लोग बोझ लेकर के चलते हैं, वो धोते हैं बिन पानी साबुन, सब मेरा मेल उतार देते हैं। और राघोदास जी महाराज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जब इस जगत में, इस संसार में मेरी निंदा होती है तो उस दिन का वो दिन ही मेरा धन्य है, मेरा भाग धन्य है कि मेरी इस नगरी में, संसार में, इस जगत में मेरी निंदा हो रही है। क्योंकि संत महात्मा हमेशा यही चाहते हैं और इसी को ही बड़ा मानते हैं। हमारे दादा गुरुदेव जी महाराज भी जो निंदा और चुगली करते थे तो उनको हमेशा अपने करीब रखते थे, पास में रखते थे, उनको प्रसाद भी 2 बार देते थे, क्योंकि वो संतों का बोझ हल्का कर रहे, वो आधा बोझ वो लेकर के चल रहे हैं। तो महाराज फरमाते कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। जैसे कबीरदास जी महाराज का पद है, जिसमें कबीरदास जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुरु हुए थे और उन्होंने अपने समय में अनंतों जीवों का उद्धार किया था। तो महाराज क्या फरमाते हैं कि निंदक तू मत मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन, निंदक तू मत मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन, निंदक नेड़ो राख जोरे, निंदक नेड़ो राख जोरे, आंगना में कुटिया बनाए, निंदक तू मत मर जे रे, मारी निंदा करे लोगों, बिने पानी साबुन बिना रे, बिने पानी साबुन बिना रे, निर्मल करे स्वभाव, निंदक तू मत मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन, निंदक तू मत मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन, धोबी धोवे कपड़ा रे, धोबी धोवे कपड़ा रे, निंदक धोवे मेल, निंदक तू मत मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन, निंदक तू मत मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन, बोझ हमारो ले चले रे, बोझ हमारो ले चले रे, ज्यों बिड़ जारा रो तेल, निंदक तू मत मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन, निंदक तू मत मर जे रे,
मारी निंदा करे लोगों निंदक तू मर जावसी रे निंदक तू गड़ जावसी रे ज्यों पानी में लोण निंदक तू मत मर जे रे मारी निंदा करे लोगों निंदक तू मत मर जे रे मारी निंदा करे लोगों मारो भेदी राम है रे मारो भेदी राम है रे थारो प्रेमी कौन निंदक तुम ते मर जे रे मारी निंदा करे लो कौन निंदक तुम ते मर जे रे मारी निंदा करे लो कौन केवे कबीर सा धर्मी दास ने रे केवे कबीर सा धर्मी दास ने रे निंदा करो मत कोय निंदक तू मत मर जे रे मारी निंदा करे लो कौन निंदक तू मत मर जे रे मारी निंदा करे लो कौन साय बरादर बार मेरे साय बरादर बार मेरे रोला मातो टेक निंदक तू मत मर जे रे मारी निंदा करे लो कौन निंदक तू मत मर जे रे मारी निंदा करे लो कौन। तो कबीरदास जी महाराज हमें इस पद के माध्यम से क्या चेता रहे हैं और क्या समझा रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं कि किसी की भी हमें निंदा नहीं करनी है। और संत महात्मा तो चाहते भी यही है कि मेरी इस जगत में निंदा हो चुगली हो मेरी संसार में, ताकि मेरा बोझ हल्का हो जाए। कबीरदास जी महाराज को जब पता चला कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है, मेरा अंत समय आने वाला है, तो उन्होंने क्या क्या उसके मन में विचार आया कि कहीं मेरे कर्म बाकी ना रह जाएं, संसार के लोग थोड़ी मेरी चुगली कर ले, निंदा कर ले। तो उन्होंने क्या किया, एक जवान लड़की जो 15-20 साल की, वो महाराज की शिष्या ही हुई होगी, लेकिन संतों ने क्या किया, उस लड़की के कंधे पर हाथ रख करके भरे बाजार में कबीरदास जी महाराज घूम रहे थे। तो संसार के लोगों ने, बाजार के लोगों ने क्या कहा कि देखो इस कबीरे को शर्म भी नहीं आ रही है। तो उससे कबीरदास जी महाराज बड़े खुश हुए और उनको लगा कि वास्तव में संसार के लोग मेरी कितनी निंदा कर रहे हैं। और संत महात्मा तो चाहते भी यही है, लेकिन भूलवश भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की भी चुगली नहीं करनी है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। भजन भक्ति हम मेरे से जितना होए उतना ही करे, लेकिन किसी की भी निंदा नहीं। अगर कहीं पर भी निंदा हो रही है तो वहाँ पर दूर हट जाइए, दूर चले जाइए, उस बात की अनदेखी कर दीजिए, सुने ही मत, ताकि हमें वो निंदक की बात ही हमारे समझ में ही ना आए और किसी की निंदा का भाव भी हमारे प्रति उत्पन्न ना हो। और कभी ऐसा भाव आ भी जाता है तो अपने ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के सामने जाकर के अरदास कर दो, अपने सदगुरुदेव जी महाराज के सामने जाकर के अरदास कर दो और राम जी महाराज से ये अरदास कर दो कि राम जी महाराज, मेरे मन में दूसरों के प्रति जो विकार आ रहे हैं, जो हल्के भाव आ रहे हैं, जो निंदा का भाव आ रहा है, उन सबको आप मिटा दीजिए। अरदास करो राम जी महाराज से कि मेरे मन की दुबदिया मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुबदिया मेटो, तुम्हें हम मिलो अवश्य करे स्वामी, एक अंग कर से रामा, एक अंग कर से मन की दुबदिया मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुबदिया। तो इस प्रकार सदगुरुदेव जी महाराज के सामने जाकर के अरदास कर दो कि हो राम जी महाराज, मेरे मन में जो भी विकार है, जो भी दुबदियाएं उत्पन्न हो रही है, उन सबको मिटा दो,
तुम हम मिलो अवश्य कर स्वामी एक अंग कर सेठ। जिस प्रकार यानी आप और हम मिलकर के एक हो जाए और आपके अंदर समा जाए, जैसा कि सुबह ही महाराज जी ने अपनी सत्संग में क्या समझाया था कि जिस प्रकार आग में आग मिलकर के एक समान हो जाती है, जल में जल मिल जाता है तो कोई अलग से फर्क नहीं लगता है, और दूध में जब पानी मिला देते हैं तो वो दूध ही लगता है, अलग से पानी नहीं दिखता है। तो यानी दोनों चीज़ मिलकर के एक हो जाती है। उसी प्रकार हमें सदगुरु जी महाराज के साथ में मिलकर एक में एक हो जाना है, यानी भक्ति में गर्क हो जाना है। महाराज परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। और संसार का छोटा से लेकर बड़ा तक प्राणी हर किसी में नाना प्रकार की दुविधा तो होती है, तभी तो ये मन रूपी काल हमारे अंदर इतना हावी हो गया है कि हम भजन भक्ति और सत्संग से कोसों दूर चले जाते हैं, और भजन भक्ति करते हुए भी हमारे अंदर ये दुविधाएं और ये विकार भरे हुए रहते हैं। और किस प्रकार से ये मन हमारे साथ में डिगपिच करता है कि लोचो खाए डिगे पल माई सिकल विकल हो जावे, कबो कराव रंग वे दाता यू बोता दुख पावे। ये लोचो खाए डिगे पल माई, एक पल में ही ये मन रूपी काल डिगपिच हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, सिकल विकल हो जाता है। कबो कराव रंग वे दाता यू बोता दुख पावे। कभी तो राजा के जैसा भाव आ जाता है, कभी भिखारी जैसा भाव आ जाता है, तो कभी दानवीर जैसा भाव आ जाता है, और ये सबके साथ में होता है। यूं बोता दुख पावे, इस प्रकार से ये जीव बहुत दुख पाता है। यानी हम सत्संग में आते हैं तो हमारा कितना अच्छा भाव रहता है, और घर जाते ही हम उसी पंपाड़ में फंस जाते हैं, और मन में वही का विकार वही दुविधा हमारे अंदर प्रकट हो जाती है कि गड़िए के कहे भगत में करसूं पल खिन में छिटकावे, ना वो जाए गृह में रतरे ना वो भगत संभावे। यानी एक पल में ही ये मन रूपी काल क्या कह देता है कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, और एक पल में ही उस भक्ति को छिटका देता है, और ना वो जाए गृह में रतरे ना वो भगत संभावे। इस प्रकार से ये जीव ना तो पूर्ण रूप से घर गृहस्थी का जीवन चला सकता है, और ना ही वो पूर्ण रूप से भक्ति कर पाता है। और ऐसा सभी के साथ में होता है कि पल में कहे जगत है झूठी भगत साँच है भाई, खिण में आण मिले संसारी विसे जुगरे समाई। यानी एक पल में तो ये मन कह देता है कि ये संसार झूठा है, इनसे प्रेम नहीं करना चाहिए, और राम जी महाराज की जो भक्ति है सच्ची है, इनको करना चाहिए, अंत समय में हमारे यही काम आने वाले, ऐसा भाव रह जाता है। और खिण में आण मिले संसारी विशेष जुगरे समाई, और उसी समय कोई संसारी जीव आकर के हमारे से मिल जाता है तो हम विषय वासनाओं का चिंतन करने लग जाते हैं, संसार की बातों में मशगूल हो जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार सभी का मन ऐसे ही है। जब परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो सतरूप साहिब के बंदे थे, उन्होंने भी ये शरीर जब धारण किया था तो जब वो भक्ति में लगे तो मन रूपी इस काल ने किस प्रकार से उसे सताया, किस प्रकार से उनको हैरान किया। तो वही बात हम तो ऐसे जीवे कि कोई भी चीज़ प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि हम संसार की मर्यादा से लोक लाज से डरते कि संसार के लोग हमें क्या कहेंगे। और महाराज जी ने जो जो अपने मन में जो बातें प्रकट हुई, किस प्रकार से इस मन रूपी काल ने उनको सताया, वो सारी बातें महाराज ने ज्ञान गुरुदेव जी महाराज ने प्रकट कर दी, हम सभी के समक्ष में रख दी, और हम सबको अच्छे से समझाने का प्रयास करें कि देखो ये मन रूपी काल ऐसा है, जब मुझे भी इस प्रकार से दुखी किया, परेशान किया, तो संसार के एक आम आदमी की तो क्या बात हो सकती है। यानी महाराज फरमाते कि दुबदिया माई बहुत दुख पाए, ना उलो ना पेलो, ज्यों सुने पान बगुले मुख में भटकर अदरती गेलो। यानी दुबदिया माई ये जीव बहुत दुख पाता है। यानी जब तक इस शरीर के अंदर नाना प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया मोह, इस प्रकार की ये दुबदिया ये विकार जब तक जीव के अंदर रहती है तब तक जीव बहुत दुख पाता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मुझे भजन भक्ति करना चाहिए या घर गृहस्थी चलानी चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। यानी सही और गलत का वो जीव निर्णय कर ही नहीं पाता है कि जीव सुने पान बगुले मुख में भटकर अदरती खेले। यानी जिस प्रकार से आंधी के बबूले के साथ में पान उड़ता है, यानी बबूल के जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते जब आंधी में उड़ते हैं तो वो न तो पूर्ण रूप से आकाश में उड़ पाते हैं और न ही वो धरती पर गिरते हैं।
यानी अध बीच में ही वो उड़ते रहते हैं, न घर के और न घाट के, कहीं के भी नहीं रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि इसी प्रकार हमारा मन है, जब तक ये विकार, ये दुविधाएं हमारे अंदर भरी रहती है, तब तक जीव पूर्ण रूप से परमात्मा की परख नहीं कर पाता है। कि डिग पिच करे हुए मन पाचो, भगत न मेली जावे, यू मन रात दिवस घट गोटे, ओ प्राणी वो दुख पावे। कि डिग पिच करे हुए मन पाचो, भगत न मेली जावे। इस प्रकार से ये जीव डिग पिच करता रहता है, भजन भक्ति नहीं करवाता है। कि अरज करे सुख राम गुसाई, सुन साहिब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोए दिखाओ धामा। हो राम जी महाराज, हो परमात्मा, मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। यानी जैसा कैसा भी पापी दुष्टी जीव हूँ, मेरे अंदर हजारों विकार है, हजारों दुखती है मेरे अंदर भरी हुई है, लेकिन हो गुरुदेव जी महाराज, हो परमात्मा, आप मुझ पर कृपा करना और मुझे परम पद की प्राप्ति कराना। तो इस प्रकार से जब हम बार बार अरदास करेंगे, विनती करेंगे, और बार बार जब प्रार्थना और कहते हैं ना कि जो शक्ति प्रार्थना और अरदास और विनती में है, वो शक्ति किसी में भी नहीं है, इतनी शक्ति भजन में भी नहीं है। कहते हैं ना, भजन और भक्ति जब करते हैं और इसमें जब वीर्य आ जाती है, और वीर्य व्याकुलता के साथ में जब जीव राम जी महाराज को अरदास कर देता है परमात्मा से मिलने के लिए, तो पता ही नहीं चलता है कि कौन से कमलों का छेदन कहाँ हो जाता है और किस प्रकार से स्पीड से ध्यान जीव का आगे बढ़ जाता है। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें यही समझा रहे, और कल की सत्संग में भी महाराज ने यही समझाया कि हमें निंदा चुगली से परे हो जाना है। कि निंदा ना सतनाट रे, चाहे जुगल संग होए, ममता माया खामणी, निमकन बिसरे मोए। कि निंदा करना, झूठ बोलना, अक्सर हम लोग हर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते रहते हैं, और एक झूठ के पीछे हमको 1000 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। यानी इस प्रकार हम उलझते ही जाते हैं। लेकिन अगर एक बार हम सच बता देते हैं तो आगे वालों को गुस्सा आएगा तो 2 थप्पड़ी मारेगा, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता, और हो सके तो हमें माफ़ ही कर देगा। लेकिन एक झूठ बोल गए तो समझ लेना इसके पीछे हमारे को 1000 तरह के झूठ बोलने पड़ेंगे, और उल्टे हम फंसते जाएंगे। तो इस प्रकार हमें झूठ तो कभी बोलना ही नहीं है। हमारे देश के जो वीर सेनानी राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे जो योद्धा हुए थे, जो वीर सेनानी हुए थे, वो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे। अंग्रेज लोगों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने जो भी बात थी वो सब कुछ सच सच बताई और अपने प्राण दे दिए उन्होंने। यानी उनको फांसी में लटका दिया था, फिर भी वो अपने सच्चाई पर अड़िग रहे थे, वो कभी झूठ नहीं बोले थे। तो हमें भी इस जगत में झूठ कभी, झूठी है तो कौन है? झूठ है तो ये माया झूठ है, झूठ है तो ये त्रिगुणी माया की जो भक्तियाँ हैं, होड़काल की जो भक्तियाँ, ये सब झूठी है। महाराज ने कहा कि ऐसी भक्ति हमें करनी ही नहीं चाहिए, और ऐसी भक्ति को तो धिक्कार है जिससे अपनी जीवात्मा का कार्य नहीं होता है, अपना कल्याण नहीं होता है, अपना मानव जीवन अपन सार्थक नहीं कर पाते, अपने जीवन को धन्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी भक्ति हमें करनी भी नहीं है। जैसे कि संतों ने फरमाया है कि ओ जुग झूठो रे संसार, जानो सांवरिया रे दरबार। ओ जुग झूठो रे संसार, जानो सांवरिया रे दरबार। अठे में रेवा की तरह दिन, करा में किण रो अठे अभिमान। अठे में हाँ की तरह में मान, करा में किण रो अठे अभिमान। ओ जुग झूठो रे संसार, जानो सांवरिया रे दरबार। ओ जुग झूठो रे संसार, जानो सांवरिया रे दिन रात। तो इस प्रकार ये संसार झूठा है, ये माया झूठी है, होणकाल पारब्रह्म तक की भक्तियाँ झूठी है, और हम सतरूप राम जी महाराज के बंदे हैं, सतरूप राम जी महाराज के अंश से जीते जागते प्राणी हैं, तो हम झूठे कभी हो नहीं सकते। तो हमारे अंदर कुछ विकारों के कारण, कुछ छोटी मोटी संसार की बातों के कारण
हमें झूठ नहीं बोलना है और इस मन रूपी काल को हराना है। ये मन रूपी काल कितनी सूरवीरता से बोल रहा है, कितनी सूरवीरता के साथ में ये ज्ञान को यानी अपने गुरुदेव जी महाराज के सामने ये बोल रहा है, यानी परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को ये मन रूपी काल ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है। तो जिस प्रकार से महाराज ने इस मन रूपी काल को कैसे मारा है, वैसे ही हम सभी जीवों को इस मन रूपी काल को मारना है, तभी हमें परमात्मा का मिलन होगा, परमात्मा में हम समाएंगे। कि ममता माया कावणी निमक न बिसरे मोय, और ये ममता, ये चाहना, ये चुगली, ये मन रूपी काल कहता है कि ये 24 ही घंटे आप सब प्राणियों के साथ में चलती रहती है, विराजमान रहती है, और इसको तुम कोई जीत भी नहीं सकते। और जीतने वाला तो कोई सूरवीर बंदा ही होगा जो केवल निकेवल सदगुरु विधि से भजन भक्ति करता है, और ऐसे नयन श्री सदगुरुदेव जी महाराज का शरणा लेकर के जो भजन करते हैं वो ही इन चीज़ों से परे होता है। बाकी तो ये मन रूपी काल कहता है कि सारा संसार इसी जगत में यही इस विकारों के अंदर में बंधा हुआ है, इन्हीं के अंदर में ये झगड़ा हुआ है। तो क्या फरमा रहे हैं कि किसी के ममता, यानी ये हमारी ममता कैसी है, हम अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते भजन भक्ति, और यानी परमात्मा के लिए हम अपने घर परिवार को छोड़ नहीं सकते। यानी आदमी मौत के कगार पर आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और मरणासन की स्थिति में भी वो यही कहता है, मेरी वो बेटी नहीं आई, मेरा वो बेटा नहीं आया, मेरी वो फलाना गहना मेरी उस छोटी बेटी को दे देना, मेरा उसको प्लॉट बता दे देना, मेरे वो दे देना, लेकिन उसको परमात्मा की भक्ति नहीं सुन। इतना वो जीव मोह माया में उलझा हुआ रहता है, तभी ये मन रूपी काल उस जीव पर हावी रहता है और उस जीव को नरकुंड में जाना पड़ता है। इस प्रकार से हमें मोह करना नहीं है, इस जगत से मोह करना है, लेकिन भजन भक्ति का जब समय आ जाता है तो मोह को त्याग दो उस समय, क्योंकि सार चीज है जो भजन भक्ति सिमरन यही हमारे साथ में चलने वाली है। और अंत समय में यही हमारा, हम किसी से मोह प्रेम करते हैं, जब अंत समय आता है तो जिससे हम मोह प्रेम करते हैं तो उल्टा महाराज क्या फरमाते हैं कि उसी जीव में, उसी घर में वापस दोबारा हमको जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा मोह उस जीव से था, हमारा प्रेम उस जीव से था। तो इतना मोह भी नहीं करना है कि हम परमात्मा से दूर हो जाए। भजन भक्ति और सत्संग का काम हमें पहले करना है। तो महाराज फरमाते कि इस प्रकार हमें मोह और इस ममता से भी दूर रहना है। और माया, हर संसार का प्राणी इस माया में उलझा हुआ है, धन दौलत कमाने में, संसार की नाना प्रकार की भक्तियों में, इस प्रकार ये जीव माया में उलझा हुआ है। तो इस प्रकार हमें नहीं उलझना है। और के निंदा, झूठ, नकटाई, चाहना, चुगली, ये सब, और ममता, माया और कामिनी, महाराज फरमाते हैं कि ये मन रूपी काल कहते हैं कि ये सब 24 ही घंटे हर प्राणी के साथ में ये चीज़ें रहती है। और ये मन रूपी काल कहता है कि इस प्रकार से मेरे से कोई जीत नहीं सकता। कि 5 25 जोध हैं, 3 बड़े अमराव, ए आगड़ नर नार में जीतन गयो न्याव। के 5 तत्व और 25 प्रकृति, सत रज और तम, ये गुण बड़े अमराव है। और ये सब स्त्री पुरुषों में है, यानी संसार के सभी स्त्री पुरुषों में ये सब चीजें हैं और इनसे कोई नहीं जीत सकता। यानी 5 तत्व जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है और हम इसी के साथ में हैं। 25 प्रकृति है और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण यानी उसमें, उस सतोगुण में जीव भजन भक्ति सत्संग की बात उस जीव के अंदर उत्पन्न होती है, उनका भाव बढ़ता है। और उसी समय ये रजोगुण आ जाता है और रजोगुण में जीव क्या करता है, अहंकार आ जाता है, छोटा भाव आ जाता है, भजन भक्ति से कोसों दूर हो जाता है, अहंकारी जीव बन जाता है। और उसी समय महाराज फरमाते हैं कि तमोगुण आ जाता है, यानी संसार का मोह प्रेम ये जीव से छूटता नहीं है। यानी भजन भक्ति का बीज तो हमारे अंदर है, लेकिन दूसरे इतने विकार है जिनकी वजह से हम अपनी भक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो ये मन रूपी काल कहता है कि ये मेरे अमराव है बड़े बड़े, इनसे कोई भी स्त्री पुरुष संसार के जीत नहीं सकते और इनसे कोई अलग हो ही नहीं सकता। यानी सारा संसार इसी में बंधा हुआ है। मेरी फौज अपार भाग में
कब लगे भरणू के पर घट के गोप नावे दरियो के धरणू। ये मन कहता है कि मेरी अपार फौजें हैं, उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। इस प्रकार की बात ये ज्ञान को समझा रहा है अपने गुरुदेव जी महाराज परमदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को। ये मन रूपी काल समझा रहा है कि हे मन के हे ज्ञान, मेरी इतनी अपार फौजें हैं जिसका मैं वर्णन कहाँ तक करूं। और कहीं तो चौड़े हैं के परगट के गोप नाव धरियों के धरणू। कईयों के नाम तो चौड़े हैं और कईयों के नाम छिपे हुए हैं, और कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम मैंने रखे भी नहीं हैं, यानी उनके नाम धर दिए हैं, और कितनों के नाम मैंने धरे भी नहीं हैं। यानी हमारे अंदर जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको अपन जानते हैं, इन सभी के नाम हैं। मन रूपी काल कहते हैं कि कईयों के नाम ऐसे हैं कि मैंने नाम भी नहीं रखे हैं। कईयों के तो नाम मैंने रख दिए जो हमको भी मालूम है, और कई विकारों के नाम ऐसे हैं जिनके नाम हमको पता ही नहीं है। यानी इतनी हमारे अंदर दुर्दय विकार हमारे अंदर भरे हुए। तो ये मन रूपी काल कहता है कि इस प्रकार से जीव, संसार का कोई भी जीव मेरे से छूट ही नहीं सकता, मेरे से अलग हो ही नहीं सकता। के सूतो ले मारे बोल चालतड़ा सोई, गुप्त सेलवे बाण चेत सो सके न कोई। क्या कह रहा है ये मन के सूतो ले मार बोल चालतड़ा सोई, यानी सोते हुए को मैं मार देता हूँ। कभी कभी हमें नींद में ऐसा जंजाल आता है कि दुर्घटना में हम खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यही ये मन रूपी काल कहता है कि मैं सोते हुए को भी जगा देता हूँ, और उनको भी सपने में भी मैं उनको मार देता हूँ, और बोलते हुए को और चलते हुए को भी मैं मार देता हूँ। यानी बोल रहा है, चल रहा है, फिर भी मैं उसको अंदर की मार दे करके मैं उसको मार देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। कि सूतो लेऊ मार बोल चालतड़ा सोई, गुप्त सेलवे बाण चेत सो सके न कोई। यानी मेरे से लव बाण और सब गुप्त विचार चलते हैं। हमारे अंदर जो भी भ्रम है, जो भी दुविधाएं हैं, जो भी विकार है, वो सब क्या है, अंदर में है। हम कभी इस चीज़ को प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन महाराज ने इन सब चीज़ों को प्रकट कर दिया है कि मेरे इतने लव बाण हैं और इतने गुप्त मेरे विचार चलते हैं कि उसके माफिक चलना ही नहीं, यानी जीव चल भी नहीं सकता। और जैसा जैसा मैं उन जीवों को कहता हूँ वैसे वैसे वो गुप्त बाण में चलाता रहता हूँ, और जीव को मेरे बस में होकर के चलना पड़ता है। कि काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार सरीसा, तर्क, तमो गुण बाद, रीस, ज्ञान खवीसा। कि काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, तर्क, तमोगुण, बाद, रीस और अज्ञानता, ये सभी मेरे सेवक हैं। यानी ये मन कह रहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी क्या है, मेरे सेवक है। यानी जैसे जैसे जिस प्रकार से मैं इनको आज्ञा कर देता हूँ कि ये काम करना है और ये गलत काम भी करना है, तो मेरे इन सेवकों को करना पड़ता है। मेरे ये सेवक इतने सूरवीर है जो हर किसी जीव को अपने वश में करके चलते हैं। कि एक बाण सु मार ली सकल शिष्ट को आए, ऐसा पाछू बाण रे मेरे संग रहाए। महाराज फरमाते कि ये आत्मा कह रही है कि एक बाण से मैंने सारी सृष्टि को मार ली है। यानी मेरी एक विकार से, मेरे एक इस बाण से मैंने पूरे जगत को मार दिया है, अपने वश में कर लिया है। और इसी तरह के मेरे 5 बाण हैं जो मेरे साथ में 24 घंटे रहते हैं। यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श, यानी एक ही बाण से जीव को अपने वश में कर लेता है। तो समझिए हमारे अंदर ऐसे 5 रस है, ऐसे 5 बड़े बड़े विकार हैं जिनसे अपन कभी छूट ही नहीं सकते। हाथी को देखो, उसके अंदर एक विषय वासना रहती है जिसके कारण उसको बेमौत मरना पड़ता है। तो सोचिए हमारे अंदर 5 विकार हमारे अंदर है,
तो कैसे हमें परमात्मा मिलेंगे, किस प्रकार से हम इस 84 लाख योनियों से हम छूट सकते हैं, इस गर्भवास के दुख को मिटा सकते हैं। ये मन रूपी काल कहता है कि इस प्रकार के 5 बाण हैं जो हर घड़ी 24 घंटे मेरे साथ में रहते हैं। और के 3 ताप नव मायली 14 छूटा बाण, जीत सके कुण जग में करो बात मुझे आण। के 3 ताप नव मायली 14 छूटा बाण, जीत सके कुण जग में करो बात मुझे आण। यानी ये मन रूपी काल कितनी होशियारी से बात कर रहा है कि आध्यात्मिक, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ताप है। उसी के साथ में काम, क्रोध, मद, लोभ और 5 विषयों ने, यानी 5 विषय और 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, यानी चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब 14 बाण है मेरे। और इनसे छूटने पर, यानी इनसे भला कौन छूट सकता है, इनसे भला कौन जीत सकता है। अगर कोई जीत सकता है तो मुझे आकर के बताइए। इस प्रकार की ये मन रूपी काल बात ज्ञान को समझा रहा है, यानी अपने ज्ञान के साथ में ये चर्चा कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, उपदेश कर रहा है कि 3 ताप नव मायली 14 छूटा बाण, जीत सके कुण जग में करो बात मुझे आण। के मन बोले मगरूर में गिणतन राखे काये, केता जुग में पच गया एक ताप के माए। के मन बोले मगरूर में गिणतन राखे काये, केता जुग में पच गया एक ताप के माए। यानी मन बड़े अभिमान के साथ में बोल रहा है, बड़ा मगरूर होकर के बोल रहा है और वो किसी को भी नहीं गिनता है। यानी महाराज के सामने बड़े अभिमान के साथ में बात कर रहा है और वो कह रहा है कि गिणतन राखे काई, कोई मेरी गिनती में नहीं है, मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ, मैं किसी की भी मर्यादा को नहीं रखता हूँ। कि कहता जुग में पच गया एक ताप के माय, यानी जगत में कितने ही जीव पच पच करके हार गए, मर गए, परंतु एक ही विषय से वो जीव अलग नहीं हो सके। और एक ताप के माय वो सब जीव पच पच करके मर जाते हैं, हार जाते हैं, मेरे से कोई नहीं जीत सकते। और परमात्मा की भक्ति इस प्रकार से जीव कर नहीं पाता है। तो इस प्रकार महाराज अपने पद के माध्यम से फरमा रहे हैं कि ये मन कितना मगरूर होकर के बोल रहा है, इसको परमात्मा से किसी भी प्रकार का डर नहीं है। अगर हमारे अंदर भी इस प्रकार से ये दुविधाएं विकराल रूप धारण करी है तो परमात्मा से यही अरदास करो कि सायब जीसु डरिए रे मन रे, सायब जीसु डरिए रे, पल में रावे करे बिकियारी, जीवत छिन में मरिए रे रामा, जीवत छिन में मरिए रे, सायब जीसु डरिए रे मन रे, सायब जीसु डरिए मने मगरू रे फूल मत बाई, अर तामस चित नहीं दरना रे, मने मगरूर फूल मत बाई, अर तामस चित नहीं दरना रे, तू जड़ जीव नीरे को बुध बुध पगे पग पर ले पड़ना रे, तू जड़ जीव नीरे को बुध बुध पग पग पर ले पड़ना रे रामा, पगे पगे पर ले पड़ना रे, सायब जीसु डरिए रे मन रे, सायब जीसु डरिए
मति उते पाते उठावो बोलो, निरख परख पग धरणा रे। मति उते पाते उठावो बोलो, निरखे परखे पग धरणा रे। के सुख राम झूठे सबे हले माँ, नेचे तो कुमरना रे। के सुख राम झूठे सबे हले माँ, नेचे तो कुमरना रे। रामा नेचे तो कुमरना रे। सायब जी सू डरिए रे मन रे, सायब जी सू डरिए रे। जब इस प्रकार से हमारे अंदर ये मन रूपी काल विकराल रूप धारण करता है, तो इस प्रकार इस मन पर प्रहार कीजिए और अपने सदगुरुदेव जी महाराज का डर बताइए कि साहिब जी सू डरिए मन रे, साहिब जी सू डरिए पल में राव करे बिकियारी, जीवत छिन में मरिए रे। यानी तू सदगुरुदेव जी महाराज के सामने तू कितना अभिमान से, कितना मगरूर होकर के बोल रहा है, तुझे परमात्मा से तो डरना ही पड़ेगा कि पल में राव करे बिकियारी, जीवत छिन में मरिए रे। यानी महाराज अगर चाहते हैं, परमात्मा अगर चाहते हैं, तो एक पल में तुझे भिखारी बना देंगे और एक ही पल में तुझे राजा बना देंगे, और तुम जीवित हो एक पल में तुझे मार देंगे और एक पल में मरे हुए को तुम्हें जीवित कर देंगे। इसलिए हे मन, तू सतस्वरूप राम जी महाराज साहिब परमात्मा से तू डर कि मन मगरूर फूल मत भाई, और तामस चित नहीं धरना रे। तू जड़ जीव नीर को बुध बुध, पग पग परले पड़ना रे। यानी तुम किस मगरूर में फूल रहे हो, किस प्रकार का तुझे अहंकार है, किस बात का तुझे घमंड है, और तामस चित नहीं धरना रे। तू जड़ जीव नीर को बुध बुध, पग पग परले पड़ना रे। यानी तुम एक बूंद से ही तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारा जीवन है कितना, एक बुलबुले के समान ही तुम्हारा जीवन है, एक क्षण भर में तुम खत्म होने वाले हो। देकर दाक छाड़े या ममता, मैं जोर ना करिए रे। यानी किसी भी प्रकार का अहंकार अभिमान तू मत कर। करण हार सिमरत है न्यारो, तो सु कछु न सरिए रे। करने और कराने वाले सब कुछ सतस्वरूप राम जी महाराज है, परमात्मा है। तुम्हारे से ते होने वाला भी क्या है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ सतगुरुदेव जी महाराज है करने वाले। यानी हमारी डोर परमात्मा के हाथ में है, यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक ही क्षण में, दूसरे ही क्षण में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हमारी सासा रूपी पूंजी कब खत्म हो जाए, कब हमारे को ये शरीर छोड़ना पड़ जाए, कब हम राजा बन जाए, कब राम जी हमारे को भिखारी बना दे, कब हमारा जन्म हो जाता है, कब हमारी मौत आ जाती है। तो हमें किस प्रकार का और किस बात का अहंकार करना है। आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे। यानी महाराज इस मन को समझा रहे हैं कि तू इस संसार से क्या आशा लेकर के बैठा है। 4 दिना के ताई रे, यानी 4 दिनों के अंदर तो तुझे चलना होगा, इतना ही तुम्हारा समय है। जाके लिए अड़े न रंदा, छोड़ चले छिनमाई रे। मत उत्पाते उठाओ बोलो, निरख परख पग धरना रे। किसी भी प्रकार की ऐसी वाणी मत बोलो, उत्पटांग में मत बोलो, देख देख कर पग धरना। यानी सदगुरु जी महाराज की शरण में है तो सोच समझ करके बोलना है। क्या सुख राम झूठ सब अलमा, नेचे तो कु मरना रे। यानी महाराज फरमाते हैं कि हे मन, तू सोच समझ कर देख ले और विचार कर ले। ये संसार का जो पसारा है सब झूठा है और आखिर में तुझे इन सब को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से महाराज इस मन के ऊपर प्रहार करें और सदगुरुदेव जी महाराज का डर बता रहे, समझा रहे, उनको चेता रहे कि मन बोले मगरूर में गिनतन राखे काय, केता जुग में पच गया एक ताप के माए। के एक हमारो दूत सो पचे अनंता लोए, मोलग को पुण्यावसी एक न जीते कोई। ये मन क्या कह रहा है कि मेरे एक ही दूत से अनंत संसारी पचते हैं, मर जाते हैं। यानी मेरा एक ही दूत ऐसा है कि सारे संसार के लोग पच जाते हैं, उनके सामने सबको हारना पड़ता है। कोई मेरे एक भी दूत से जीत नहीं सकता। के पचे अनंता लोई, मोल लग को पुण्य आवसी एक न जीते कोई।
तो बताओ भला मेरे पास कौन आएगा? मेरे एक दूत को भी कोई जीत नहीं सकता, उनसे भी कोई लड़ भिड़ नहीं सकता। के लाटू बाटू बापड़ा पचे पचे मरे नाक, लाटू बाटू बापड़ा पचे पचे मेरे नाक, मेरे जो दे लोभ की ए सहे नहीं दाक। यानी इस मन ने संसार के लोगों को लाटू बाटू और बापड़ा कहा है। यानी संसार के लोग उनकी गिनती में भी नहीं आ रहे, बहुत ही छोटा कि मेरे से कोई जीत नहीं सकता। यानी बेचारे लाटू बाटू अनेक ही व्यर्थ में ही पच पच के हार गए, मर गए। यानी संसार के छोटे मोटे प्राणी सब लाटू बाटू बापड़े बापड़े। यानी एक मारवाड़ी शब्द है जो अपन संसार के लोग कभी बोलते हैं, तो कहते हैं कि लाटू बाटू बापड़ा अनेक व्यर्थ में ही पच पच के मर गए, हार गए। मेरे एक योद्धा लोभ की धाक को कोई नहीं जीत सकता। यानी लोभ को इस संसार में कोई भी नहीं छोड़ सकता। कल भी महाराज ने यही समझाया कि लोभ, कहते हैं ना कि लोभ घड़ा कटा देता है, तो वही बात महाराज यानी ये मन रूपी कार बार बार इस लोभ की बात कह रहा है कि मेरे इस एक लोभ को, मेरे इस एक दूत को ये संसार के लोग उनसे जीत नहीं सकते। इस लोभ को संसार के सभी लोगों को उनका अपने वश में कर रखा है। जब लोभ की बात आई है तो महाराज क्या फरमा रहे कि एक वेश्या थी जो हमेशा ही एक पंडित जी की सत्संग में जाती थी। यानी पंडित जी कथा भागवत कीर्तन करते थे, तो वो वेश्या हमेशा ही पंडित जी की वहाँ जाती थी और वो कथा कीर्तन सुनती थी। जैसे ही पंडित जी वो कथा कीर्तन का समय पूर्ण होने का होता है और वो एक ही साखी को बार बार दोहराते, एक ही बात को बार बार कहते कि सामने अगर वेश्या का घर हो और समझ लो वहीं सामने से हाथी आ रहा है और हमें कोई दूसरा बचने का उपाय नहीं सूझ रहा है, हाथी से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो वो पंडित क्या कहते हैं कि उस हाथी के पैरों तले दब करके हमको मर जाना है। यानी वो हाथी हमें कुचल दे, हमारे प्राण निकल जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन अपने को बचाने के लिए वेश्या के घर में नहीं जाना है। अब इस प्रकार की बात पंडित जी हमेशा उस राम सभा में कहते हैं। वेश्या घर आती है, उसके मन में एक प्रश्न उठ जाता है और वो पंडित जी के पास में जाती है और वो प्रश्न पंडित जी से पूछती है, क्योंकि वो कथा कीर्तन हमेशा पंडित जी के पास में जाकर के सुनती है, तो उस सवाल का जवाब भी वो पंडित जी देंगे। तो वो जाकर के पंडित जी से पूछती है कि हो पंडित जी, ये जो पाप है इस पाप का बाप कौन है, यानी इस पाप का पिता कौन है। तो वहाँ पर और भी पंडित विराजमान थे, तो सभी ने एक एक करके जवाब दिया, कोई उसका सही उत्तर नहीं दे पाए। वेश्या ने कह दिया कि एक भी उत्तर सही नहीं है, कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते। तो वेश्या ने मन में ख्याल आया कि हो पंडित जी, आप मेरे गुरुदेव जी महाराज हैं, मैं हमेशा ज्ञान सुनने आती हूँ, तो आप एक बार मेरे घर पे चल कर के भोजन प्रसाद कीजिए आप। तो पंडित जी ने कहा कि तुम वेश्या हो और मैं कथा कीर्तन राम जी महाराज की भक्ति करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे घर पर आकर के भोजन प्रसादी नहीं कर सकता। तो वेश्या बहुत ही होशियार थी, तो वो कहती है कि पंडित जी चलो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसे करो, बाजार से सामान लेकर के आ जाओ किराने का और फिर आकर के मेरे घर में भोजन बना लेना अपने हाथों से और आप जीम लेना। तो पंडित जी ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उस वेश्या ने कहा कि पंडित जी 5 रुपये ले लेना या 1 रुपया ले लेना। पंडित जी ने सोचा कि 5 रुपये से 1 रुपये से काम चलने वाला है नहीं, तो उस वेश्या ने कहा पंडित जी 20 रुपये ले लेना और आप मेरे घर पे आकर के भोजन प्रसादी आप खुद बनाना और जीवना। तो पंडित जी सामान लेकर के आते हैं और वेश्या के घर में भोजन बनाते हैं। तो भोजन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो पंडित जी ने कहा कि मैं बाजार जाकर के पानी लेकर के आता हूँ। तो वेश्या ने कहा कि पंडित जी अगर आप मेरे घर से बाहर निकलोगे तो संसार के लोग देखेंगे आपको, कहेंगे कि वेश्या के घर में भोजन प्रसादी बना रहे हैं और जीम रहे हैं,
ऐसा कीजिए, मैं आपको 50 रुपये दे दूंगी पानी के, और मेरे ही घर का पानी आप यूज कर लीजिए और भोजन प्रसाद बना करके जीम लीजिए। तो पंडित जी 50 रुपये ले लेते हैं उस वेश्या से और भोजन प्रसाद ही बना लेते हैं, और एक थाल में अपने लिए भोजन परोस देते हैं, दूसरे थाल में उस वेश्या के लिए भोजन परोस देते हैं। अब जैसे ही पंडित जी भोजन ग्रहण करने लगते हैं तो वो वेश्या कहती है कि पंडित जी आप मेरे हाथ का एक ग्रास ले लीजिए, एक कवा ले लीजिए। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं भजन भक्ति करने वाला हूँ और तुम वेश्या के हाथ से मैं ग्रास नहीं ले सकता, मैं कवा तुम्हारे हाथ का नहीं ले सकता। तो उस वेश्या ने कहा कि पंडित जी मैं आपको 100 रुपये दे दूंगी, लेकिन आप भोजन मेरे हाथ का ले लीजिए। तो पंडित जी ने सोचा कि यहाँ पर अब कोई नहीं मुझे देख रहा है, 100 रुपये आ जाएंगे और मैं ग्रास ले लूँ इनके हाथ का। तो जैसे ही वो वेश्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है पंडित जी को जिमाने के लिए, और उसकी तरफ से पंडित जी भी अपना मुख खोलते हैं वो ग्रास लेने के लिए, तो वो वेश्या क्या करती है, खींच के जोर से पंडित जी के गाल पे एक चाटा जड़ देती है और कहती है कि पंडित जी इस पाप का बाप ये लोभ है, इस पाप का बाप ये लोभ है। यानी तुम हमेशा कथा कीर्तन भजन भक्ति सत्संग करते हो और दूसरों को ज्ञान क्या देते हो कि हाथी अगर सामने आ जाए, कोई रास्ता नहीं सूझे, उनके पैरों के नीचे दब करके अपने प्राण दे देना, लेकिन वेश्या के घर में मत जाना। और आपने पंडित जी क्या किया है, यानी 1 रुपये से 5 रुपये से 50, 20 और 100 रुपये तक तुम आ गए। यानी तुम्हारा लोभ कितना है, यानी इस लोभ की वजह से उनको थप्पड़ खानी पड़ गई। तो कहते हैं ना कि लोभ घड़ा कटा देता है, तो हमें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करना है संसार में। जितना राम जी महाराज की कृपा से अपने प्रारब्ध अनुसार मिल रहा है उसी में शांत रहिए और अपना जीवन यापन कीजिए। और सत्संग भजन भक्ति जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए और जिस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम इस जगत में आए हैं उसको करने के लिए तत्पर रहिए, न कि इस प्रकार से हमें लोभ करना है। जब महाराज ने बार बार इस लोभ की बात कही, इस मन रूपी काल ने बार बार ये लोभ कह रहा है कि मेरे इस लोभ से कोई बच नहीं सकता, तो हमें सूरवीरों की बात भक्ति करनी है और इस प्रकार से इस लोभ से, इस अहंकार से, इस मद से, क्रोध से हमें बच जाना है। यानी हम ये छोटे छोटे विकार दिखते हैं लेकिन ये हमें गर्त की ओर ले जाते हैं, ये कभी हमें परमात्मा से मिलने नहीं देते। तो इस प्रकार हमें संसार में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करना है कि लाटू बाटू बापेड़ा पचे पचे मेरे नाक, मेरे जो दे लोभ की ए सहे नहीं धाक, मान सिंह सब घेरियो सुर नर मुनि देव, 3 लोक 14 भवन करे हमारी सेव। और क्या विकार बता रहा है ये मन रूपी काल कि मान सिंह सब घेरियो, यानी मान बढ़ाई को सुर नर मुनि देवता सब चाहते हैं। यानी संसार का छोटे से लेकर बड़ा और यहाँ तक कि सुर नर देवता, पीर पैगंबर, ऋषिजन, मुनि, तपस्वी, योगी, सब लोग संसार में मान बढ़ाई चाहते हैं कि मान सिंह सब घेरियो। मन रूपी काल कह रहे मेरी मान सिंह ने संसार के सब लोगों को घेर रखा है। यानी एक छोटा सा बच्चा होता है वो भी मान सम्मान चाहता है। अक्सर हम देखते हैं कि शादी विवाह का जो कार्ड छपता है हमारे पास में आता है और हम भी छपवाते हैं, तो दूल्हा दुल्हन के आगे पीछे कभी डॉक्टर लगता है, तो कभी एडवोकेट लगाते हैं, कभी इंजीनियर लगाते हैं और भी सगे संबंधियों के उसमें नाम होते हैं। तो उसके पीछे उसकी पदवी, उसका मान, यानी ये सब क्या है, उनकी मान बढ़ाई है। उसके बिना क्या उस संसार में उसकी पहचान होती नहीं है, हो जाती है। लेकिन संसार के लोग अक्सर मान बढ़ाई चाहते हैं। और कोई भजन भक्ति करने वाले होते हैं त्रिगुणी माया के, उनको अगर संत नहीं कहते हैं तो वो किसी के घर जाकर के सत्संग भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी मान सम्मान चाहते हैं। कहीं अगर किसी को नीचे बिठा दिया जाता है, ऊपर अगर आसन पे नहीं बिठाया जाता है, तो वहाँ पर भी उनको लगता है कि मेरी यहाँ पर मान बढ़ाई नहीं। हम भी अक्सर किसी दूसरों के घरों में जाते हैं मेहमान बन के, और हमारा जब मान सम्मान नहीं करते हैं तो हमको भी लगता है कि इनको बिल्कुल भी इन्होंने हमारा मान सम्मान ही नहीं किया। तो हमारे अंदर कितनी ये मानसिक
ये कितनी मान सम्मान की हमारे अंदर चाहना है। और जो भजन भक्ति और सत्संग करने वाले जो संत है असली, उनको संसार की मान सम्मान और इन चाहनों की आवश्यकता ही नहीं है। उनको तो जहाँ पर भी बिठा दिया जाए वो सत्संग भजन सत्संग करने लग जाते हैं और भजन भक्ति करते हैं। कोई अगर गरीब दास भी जाकर उनको बोल देंगे कि महाराज जी मेरे घर पे सत्संग करनी है, तो महाराज जी जो केवल संत महात्मा होंगे उनके घर पे जाकर के वो सत्संग करेंगे, क्योंकि वो गरीब मान सम्मान नहीं कर सकता है और जो अमीर होगा वो कर सकता है। तो वहाँ पर भी अगर उनको बुलाते हैं तो वहाँ पर भी वो सत्संग भजन भक्ति करते हैं। तो संतों के लिए कोई मान सम्मान नहीं होता है, लेकिन ये मन रूपी काल कहता है कि सारा जगत इस मान सम्मान और बढ़ाई चाहता है। और यहाँ तक कि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति पीर पैगंबर तपस्वी ये सब मान बढ़ाई में ही पीछे रह जाते हैं और परमात्मा से दूर हो जाते हैं। कि मान सिंह के 3 लोग 14 भवन में रहने वाले सबके विचारों के माफिक चलते हैं। यानी ये मन रूपी काल कहता है कि सारा संसार इस मान सिंह के वश में है। इस मान सिंह ने इन सबको घेर रखा है, सभी इसके वश में है, कोई इनसे छूट नहीं सकता। कि रानी मेरे बहुत हैं पटरानी घर आस, सुर नर मुनि जग जुग के, सब गल गाली पास। के रानी मेरे बहुत है पटरानी घर आस, सुर नर मुनि जुग के, सब गल गाली पास। यानी मेरी बहुत सी रानियां हैं। ये मन रूपी काल कह रहा है कि मेरी बहुत सी रानियां हैं और ऐसी बात नहीं है, मेरी पटरानी भी है। पटरानी मेरी आशा मेरी पटरानी है और देवता मनुष्य मुनि सब आशा रखते हैं। यानी इस प्रकार से मेरी इस आशा रूपी पटरानी ने सबके गले में फांसी का फंदा डाल करके रख दिया है। यानी कोई इस फांसी से छूट नहीं सकता। यानी संसार में हम कितनी आशा रखते हैं। यानी हर किसी से हम आस लगा करके बैठे हैं। यानी हर किसी प्राणी के पीछे, हर किसी बात के पीछे, यानी किसी से अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है। तो महाराज यही फरमा रहे हैं कि ये मन रूपी काल कह रहा है कि ये मेरी आशा रूपी पटरानी ऐसी है जो संसार के सभी स्त्री पुरुष और देवी देवता और सभी जीवों को उनके गले में फांसी का फंदा डाल हम सभी से आशा रखते हैं। यानी हमारी आशाएं अनंत है, हमारी आशाएं कभी मिटती नहीं है। एक आशा की पूर्ति हमारी होती नहीं है, दूसरी आशा हमारी जाग जाती है। जब तक हमारी ये आशाएं नहीं मरती है, यानी हम जब तक इस प्रकार से निर्भय होकर के भजन नहीं करते हैं कि भाई हमें किसी भी प्रकार की जैसा कैसा भी राम जी महाराज ने मुझे दे दिया है उसी में मैं अपना जीवन यापन करूँगा और किसी भी चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से मन में भाव रख करके जीव भक्ति करता है तो उनको फिर किसी भी प्रकार की आशा नहीं रहती है। बाकी तो भजन भक्ति करते हुए भी हर चीज़ की आस लगा करके जीव बैठा रहता है। अब मुझे ये मिल जाए तो बढ़िया है, अब मुझे वो मिल जाए तो बढ़िया है, ये चीज़ नहीं मिली, ये लाकर मतलब दूसरी चीज़ ला करके हम उसकी पूर्ति कर पाते ही नहीं है, उसका सुख ले ही नहीं पाते हैं, तो दूसरी चाहना दूसरी आशा हमको लग जाती है। तो इस प्रकार महाराज फरमाते कि आशा हमारी अनंत है। जिस प्रकार से रेखा गणित में रेखा जिसकी लंबाई अनंत है, यानी लिमिट नहीं है, सीमित नहीं है उसकी मात्रा, ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि आशा हमारी अनंत है। जब तक हमारी आशाएं शांत नहीं हो जाती है तब तक हमें परमात्मा नहीं मिलते हैं। तो ये मन रूपी काल यही कहता है कि मेरी बहुत सी ऐसी रानियां हैं और आशा है जो मेरी पट रानी है, देवी देवता मनुष्य सूर ये सभी, इन सभी के गले में इस मेरी आशा रूपी पटरानी ने सबके गले में फांसी का फंदा डाल रखा है और कोई इनसे छूट नहीं सकता, कोई इनसे जीत नहीं सकता। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। समय हो गया है, कहीं पर भी अगर मेरे से गलती हुई है तो अपनी विद्या समझ करके मुझे माफ़ करिएगा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सुन जो मैं निर्दोष हूँ गांठी बांध जस होए, तुम्हें हरे बोलन
हारे हो क्या जानेगा कोई। राम सभा में राम राम साहब प्रणाम।